नमस्ते बच्चों, आपका 7वीं कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है आत्मा की शिक्षा। यह एक कहानी महात्मा गांधी द्वारा लिखित गई है। यह उनकी एक आत्मकथा है। इसमें उन्होंने आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया है। उनका ये कहना था कि कहना था कि विद्यार्थियों को शरीर और मन को शिक्षित करने के अपेक्षा में उनके आत्मा को शिक्षित करना चाहिए। हमने ये पढ़ा था कि उनको कितना वक्त मिलता था वहाँ पढ़ने के लिए आश्रम में। उसके बाद उस आश्रम में बालकों को किन भाषा का विषय का अभ्यास किया जाता था। इस तरह उनकी मातृभाषा को उनको शिक्षा दी जाती थी। वहाँ के सारे बच्चे निरक्षर थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको ज़्यादा उनमें पढ़ाई लिखाई के बजाय उनकी जो आलस छुड़ाने में उनको ज़्यादा वहाँ ध्यान देना पड़ता था। ये हमने पढ़ा था कि गांधी जी का कहना था कि विद्यार्थी के शरीर और मन को शिक्षित करने के बजाय अगर आत्मा को शिक्षित किया तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पढ़ा था कि बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न विभाग है। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। तो उन्होंने आश्रम में हर एक बालक को अलग अलग धर्म के ग्रंथ लाकर दिए थे और उनको वो पढ़ने के लिए कहा था। तो इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ा था। अभी इसके आगे हम पढ़ेंगे। मैंने सुना है कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान बुढ़ापे के काल में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को बुढ़ापे तक टालते हैं वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते। वे बुढ़ापा और दूसरी ओर दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं, और इस प्रकार का अनुभव व्यापक पाया जाता है। गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि ये भ्रम है कि जो आत्मा का ज्ञान है बुढ़ापे में हो जाता है एक इंसान में, पर ये एक मतलब भ्रम है। अगर हमने बुढ़ापे में आत्मज्ञान कर लिया तो वो आत्मज्ञान नहीं कहलाता है। वे एक दूसरी दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। यानी जैसे हम होते हैं अभी, जैसे हम जवान लोग हैं तो हमें हमारे आत्मा को अभी शिक्षित करना चाहिए। अगर हमने कहा कि अभी क्या, मुझे अभी जीना है, मुझे एंजॉय करना है, ये सारी बातें हम करेंगे तो हमारा जो मेन कार्य है वो रह पाएगा। हम हमारे आत्मा को शिक्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये भ्रम में नहीं रहना है कि मैं मेरे आत्मा को ज्ञान बुढ़ापे में करना है, करूँगा। अभी से उसका हमें अनुभव कर लेना चाहिए। आत्मीय शिक्षा किस प्रकार दी जाती है? आत्मीय यानी आत्मा को शिक्षा किस प्रकार दी जाती? मैं बालकों को भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे भी मुझे संतोष न होता। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं बालकों में आत्मशिक्षा किस प्रकार उनमें दूँ, कि मैं क्या करता हूँ, उनको भजन गवाता हूँ। जैसे अलग अलग धर्म के अलग अलग भजन होते हैं वो मैं गवाता हूँ। उनकी नीति के पुस्तकें पढ़कर, अलग अलग धर्म के अलग अलग नीति होती है, उनकी पुस्तकें पढ़कर उनको सुनाता हूँ और उसमें भी संतोष न होता। मैंने देखा है कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम द्वारा दी जाती है, बुद्धि की शिक्षा जैसी बौद्धिक व्यायाम द्वारा, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मीय व्यायाम द्वारा दी जा सकती है। इसलिए युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सदा सावधान रहना चाहिए। मैं झूठ बोलूं और बालकों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं, यह तो व्यर्थ ही होगा। डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं? मैंने यह समझाया है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवती को सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। गांधी जी का ये कहना था कि आत्मा की शिक्षा के लिए
बालकों को सिर्फ पुस्तकें पढ़कर, भजन गवाकर कर सकते हैं, पर अगर इससे भी संतोष ना हो तो पुस्तकों द्वारा दिया ही नहीं जा सकता। शरीर के शिक्षा के लिए जैसे हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, जैसे शारीरिक जो पीटी हम व्यायाम करते हैं, और जैसे बुद्धि को शिक्षा के देने के लिए हम बौद्धिक व्यायाम करते हैं, जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हमारे बुद्धि को शांत करते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मा की शिक्षा देने के लिए हमें आत्मीय व्यायाम करने की ज़रूरत है। इसीलिए हमें बच्चों के मन को छूना है, उनके आत्मा को ऐसी बातों से छूना है जिससे अगर शिक्षक सामने हो या ना हो, उस बालक को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे एक सीख दी जाती है, वो सीख पर हमेशा कायम रहेगा। तो गांधी जी यही कहते हैं कि बच्चे को अगर हम एक सीख दे, अच्छी सीख दे, तो वो सिर्फ दिखावे के लिए वो सीख का प्रयोग ना करे, बल्कि उसे उसके आत्मा में उसको रखकर वो सीख वो कायम स्वरूप से अपने अंदर रखकर वो उस शिक्षा का प्रयोग कर सकता है। जैसे डरपोक शिक्षक अपने शिष्यों को संयम कैसे सिखा सकते हैं, मैंने यह समझाया है कि मुझे अपने पास रहने वाले युवक और युवतियों को सम्मुख उदाहरण बनकर रहना चाहिए। जैसे हम शिक्षक अगर बच्चों को एक सीख दे रहे हैं, तो वो जो सीख है वो हम शिक्षक ने ही पहले ही उसको जानना चाहिए, ऐसे ही नहीं सिर्फ सिखाना चाहिए। इसलिए शिक्षक को एक ऐसा उदाहरण बनना चाहिए बच्चों के सामने कि वो हमेशा उसको साथ दे सके। इस प्रकार मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने हैं, यानी जो गांधी जी के शिष्य है वही उनके शिक्षक बने हैं, क्योंकि गांधी जी ने बहुत सारे वहाँ रिसर्च किए होंगे, तो इस रिसर्च से ही बच्चों के बिहेवियर से ही गांधी जी ने कुछ ना कुछ सीखा है उनसे भी, और उन्होंने भी बच्चों को बहुत सारा सिखाया है। इसीलिए वो क्या बने कि मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आश्रम का मेरा अधिकतर समय इन युवकों और युवतियों की बदौलत ही था, यानी जैसे आश्रम में बहुत सारा वक्त उनका जो बीता था वो इनके वजह से ही, कि वो हरदम अपने विद्यार्थियों के साथ ही रहते थे, उनको सीख देते थे और उनसे नई नई चीज़ें भी सीखते थे, उनके अनुभव से वो सीखते थे। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता, झूठ बोलता और किसी से दबता नहीं था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को भी कभी सज़ा न देता। इस बार मुझे बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर भी वह किसी प्रकार ही न समझा। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। जैसे उन्होंने यहाँ एक घटना बताई है कि आश्रम में एक युवक था, वो बहुत उद्यम मचाता। उद्यम मचाना यानी बहुत शरारत था, झूठ बोलता था, किसी से भी दबता नहीं था, किसी के बातों से वो दबता नहीं था, चुप नहीं बैठता था। दिन में उसने बहुत ही उद्यम मचाया। गांधी जी घबराए। मैं विद्यार्थी को कभी सज़ा नहीं देता। गांधी जी विद्यार्थी को कभी सज़ा नहीं देते, पर ये लड़का तो बहुत ही उद्यम मचा रहा है। मुझे इस बार बहुत क्रोध आया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर भी वो किसी प्रकार समझता ही नहीं था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा एक डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा। मारते समय मैं काँप रहा था। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे क्षमा मांगी। देखो, गांधी जी जो थे वो एक आश्रम को लड़के को मारने के लिए डंडा उठाया, तो उनका हाथ भी काँप रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को दंड नहीं दिया था। पर वो ये लड़का बहुत ही उद्यम मचा रहा था, इसलिए उसने उनके बाह पे 2 डंडे मारे। उसके बाद उस विद्यार्थी ने उनसे क्षमा मांगी। मेरे डंडे में उससे मेरे डंडे में से मेरे दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा
सामान न किया, मेरा कभी सामना न किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ। जैसे उन्होंने उस लड़के को तो मारा, पर वहाँ एक दुख का दर्शन हो गया। इस घटने से उसने फिर कभी भी उसका उस लड़के ने कभी भी सामना नहीं किया, लेकिन उस दिन उसे पीटने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना है। आज तक, जब तक गांधी जी थे तब तक उनको ये हमेशा याद रहता था कि मैंने एक लड़के को पीटा। उसे पीटकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन करवाया। पशुता जैसे हम एक जानवर की तरह किसी एक इंसान को मारते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने उसको पीटकर मैं अपने आप को एक पशुता का दर्शन करवाया। मैं बालकों को मार पीट कर पढ़ाने का हमेशा विरोधी रहा है। गांधी जी को बच्चों को मार पीट कर पढ़ाने के वो खिलाफ थे। वो कभी भी उनको मार पीट कर बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। डंडे से पीटने की इस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने के विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। वो हमेशा सोचते थे जब उसने लड़के को मारा कि विद्यार्थी के प्रति एक शिक्षक की क्या धर्म है, कि क्या करना चाहिए एक शिक्षक को विद्यार्थी के बारे में। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंडनीति का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मीय ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। इस प्रकार जैसे उन्होंने शुरुआत से कहा कि मेरे विद्यार्थी है, मेरे शिक्षक बने, तो इस तरह से शिक्षक ने, महात्मा गांधी ने बच्चों से भी कुछ सीख ली और बच्चों को भी एक सीख दी। ऐसी जो ये घटना घटी है, उससे वो अपने आत्मा के ज्ञान देने के प्रयत्न को मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। वो बच्चों के अधिक पास गए इस घटना के वजह से, और बच्चों को किस प्रकार उनकी आत्मा को शिक्षित करना चाहिए, यह उन्होंने इस पाठ में दिया है। तो ये था हमारा आत्मीय शिक्षा, कि महात्मा गांधी किस तरह से चाहते थे कि बच्चों के शरीर और मन को शिक्षित करने के बजाय उसके आत्मा को शिक्षित करना चाहिए। हम अभी लेखक का परिचय पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी की विशेष भूमिका रही। इन्होंने दस्तकारी अथवा औद्योगिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। गांधी जी पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उन्होंने अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास आदि का पालन जीवन भर किया। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुआ था। यह है लेखक का 48 में हुआ था। यह है लेखक का परिचय। उसके बाद यहाँ कुछ उन्होंने नए शब्द दिए हैं। वर्ग यानी कक्षा, पाठ्यक्रम यानी किसी कक्षा की शिक्षा हेतु पाठ्य सामग्री, स्मरण यानी याद, परिश्रम यानी मेहनत, धर्म ग्रंथ यानी किसी धर्म का आधार ग्रंथ, यानी जैसे भगवद गीता, कुरान, बाइबल होते हैं। यथाशक्ति यानी शक्ति भर, व्यापक यानी विस्तृत, फैला हुआ, आत्मीय आत्मा से संबंधित, बौद्धिक के योग्य, बदौलत के कारण, दंड नीति यानी अपराधी को दंड का भय दिखाने की नीति। यह पाठ है आज हमने पढ़ा है। इस अगले तासिका में इस पाठ के हम स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।